અલા આ મજબૂત પાર્ટીના મજબૂત નેતા છે અને ભારતના વડાપ્રધાન છે. તમે એને ચેલેન્જ મારો છો? એને ચેલેન્જ મારો છો તમે? તમને શું લાગે છે કે તમે એને ચેલેન્જ મારી તો એ નહીં આવે એમ? નહીં. અરે મજબૂત પાર્ટીના મજબૂત વડાપ્રધાન છે, એ આવશે, જંતર મંતર પર આવશે. આ તમારી ચેલેન્જ સાંભળીને ચોક્કસથી આવશે. જે રીતે જંતર મંતર ઉપર આ મહિલાઓએ દેશના વડાપ્રધાનને જે ચેલેન્જ ફટકારી છે, મને એવું લાગે છે કે આ સાંભળીને વડાપ્રધાન તરત જ આવશે, કારણ કે હિંમતવાળા છે, મજબૂત પાર્ટીના મજબૂત નેતા છે. દોસ્તો, હું તમને જે વિડીયો દેખાડું ને, એ વિડીયો સાંભળીને તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં મને ચોક્કસથી કહેજો કે આ મહિલાઓએ જે દેશના વડાપ્રધાનને ચેલેન્જ મારી છે, એ ચેલેન્જ સાંભળીને વડાપ્રધાન જંતર મંતર ઉપર આવશે કે નહીં આવે. સાંભળો તમે આ મહિલા શું. ये अपने आप को 56 इंच का सीना मानता है ना, हम कहते हैं 56 इंच का सीना हमारा अगर मर्द है और इसकी माँ ने अपने मर्द पैदा कराया तो हमारे सामने आके दिखाए, हम बताते हैं. अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने माँ का नहीं हुआ, वो हम महिलाओं को क्या होगा? उसे शर्म नहीं आ रही? हमारे 22 बच्चे जो मरे हैं नीट के एग्जाम, इनके साथ नेपाल वाला कांड होगा. जो काम नेपाल में किया था ना, देश का युवा, हमारा देश का भविष्य नेपाल वाला सिस्टम करेंगे. इन्हें ऐसे मार मार के भगाएंगे कि इनकी खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा. भीड़ की जो जड़ है इसकी वो मोदी जी है. घटिया प्रधानमंत्री मानते हैं सर, क्योंकि पेपर लीक कर रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहे हैं. जिस तरीके से जंतर मंतर पे यूथ को इतनी ज्यादा लाठीचार्ज हुई, सर ईंटें बरसा के मारा गया, उनकी गलती क्या थी इसमें? मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, 3 ईयर से नीट दे रही हूँ. 3 बार मेरे साथ स्कैम हो गया, इस बार भी मेरे साथ स्कैम हो गया. पीएम हमारी कंट्री के कैसे है जिनको इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा? को डर नहीं लगता जब किसी बच्चे पे हाथ उठाते हो, उसको मारते हो, आत्मा नहीं सहमती कि कल को तुम्हारे बच्चे के साथ ये चीज हो जाएगा तो क्या करोगे? इस तरीके से कूटा पीटा जा रहा था, जान के पत्थर रख दिए गए थे कि बच्चे पत्थर करे तो उल्टा पकड़कर उनको मारा जाए. शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, और शर्म आनी चाहिए इनके खरीदे हुए प्रशासन. एकदम बेशर्मी का काम करा है. डूब मरना चाहिए उन पुलिस वालों को, इस सरकार को. उन बच्चों का क्या दोष था? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो पेपर चोर थे? क्या वो धर्मेंद्र प्रधान थे? उसको तो मार लेते पहले. आज 21-22 बच्चे मर गए और मरे जा रहे रोज. ये क्या तरीका है? नरेंद्र मोदी का 56 इंची बनता है ना, और चूहे की तरह संसद के पिछले गेट से भागता नजर आया. तो ये युवाओं की ललकार है, ये महिलाओं की आवाज है. इन्हीं महिलाओं ने इसको सत्ता में बिठाने का काम किया था, और यही महिला जूते मार मार के इसको खदेड़ने का काम कर. हमारा एक भी बच्चा हथियार के साथ नहीं था. मोदी चाहता तो 56 इंच की छाती लेके सामने आ जाता कि बच्चों थोड़ा सा इंतजार करो, मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा एक एक का हिसाब होगा. लेकिन क्या करा भाई साहब ने? पीछे के गेट से निकल गए. मेरे सामने आ जाए प्रधानमंत्री, मैं क्या क्यों अकेली खड़ी हूँ? मेरे सामने आ जाए. कल जिस तरीके से जंतर मंतर पे यूथ को इतनी ज्यादा लाठीचार्ज हुई, सर ईंटें बरसा के मारा गया, सर उनकी गलती क्या थी इसमें? उन्होंने तो सही के लिए, जस्टिस के लिए वो लड़ रहे थे ना सर. मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, 3 ईयर से नीट दे रही हूँ, और मेरा इस बार बीडीएस में सिलेक्शन हो रहा है. 2 बार 3 बार मेरे साथ स्कैम हो गया, इस बार भी मेरे साथ स्कैम हो गया. नीट का पेपर हुआ, उसके बाद 1 महीने के बाद भी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन हुआ, फिर रीनीट हुआ, रीनीट के पेपर के साथ भी फिर OMR में स्कैम हुआ. सर एक साल की कितनी डेडिकेशन के साथ हम बच्चे मेहनत करते, और सर पीएम हमारी कंट्री के कैसे है जिनको इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा? और धर्मेंद्र प्रधान, सर धर्मेंद्र प्रधान क्या है सर? वो जाके सर क्या कहते हैं, बस मीडिया पे आके कह दिए रीनीट होगा. सर नीट के बाद इतनी ज्यादा हम लोगों को ट्रॉमेटाइज, मेंटली हम लोग पागल हुए. पेरेंट्स हमारी इतनी ज्यादा सफर के, जहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो रहा था वहाँ पे हमारा कट ऑफ इतनी ज्यादा रेस कर दे रहे हैं सर 3 साल से. सर कहाँ जाए हम? ये दिस इज नॉट अबाउट नीट, दिस इज ऑल अबाउट एवरी एग्जाम. दे आर लीकिंग द पेपर ईयर बाय ईयर. सर व्हाट अबाउट द डेडिकेशन ऑफ स्टूडेंट? लेकिन मोदी जी बच्चों की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो, और जब बच्चे हक मांगते हैं तो लाठी मारते हैं उनको. हाँ सर, ये बहुत गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या कहते हैं, बच्चे जज करेक्ट के लिए, जजमेंट के लिए लड़ रहे. હવે મને તો આજે ખબર પડી કે ભારત દેશની અંદર આટલી બધી તાકતવર મહિલાઓ પણ છે કે જે દેશના વડાપ્રધાનને ચેલેન્જ મારે છે. જે રીતે જંતર મંતર ઉપર તમે દ્રશ્યો તો જુઓ જ છો, એટલે બતાવવાની જરૂર છે નહીં મારે. પણ ત્યાં આવેલા લોકો દેશના વડાપ્રધાનને કેવા કેવા શબ્દો કહે છે. રોજે રોજ સોશિયલ મીડિયાની અંદર મન ફાવે એવી ગાળો બોલે છે. જૈનજી મન ફાવે એવી. શા માટે? એની અંદરની વેદના છે, તકલીફ છે. પણ આ મહિલાઓએ તો દેશના વડાપ્રધાનને ચેલેન્જ મારી દીધી. આ ચેલેન્જ સાંભળ્યા પછી તમને એવું લાગે છે કે વડાપ્રધાન જંતર મંતર ઉપર ચોક્કસથી આવશે અને આ લોકોનું પ્રોટેસ્ટ જે છે એ તોડાવશે, આંદોલન તોડાવી નાખશે? કારણ કે વડાપ્રધાન છે, એમની પાસે સત્તા છે, પોલીસ એમની છે,
તંત્ર એમનું છે, આખી સિસ્ટમ એમની છે, અને તમે એ વડાપ્રધાનને ચેલેન્જ મારો, એ તો કેટલું વ્યાજબી કહેવાય. ખેર, જે હોય તે વિડીયો બરાબર જો તમે સાંભળ્યો હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે આ મહિલાએ જે ચેલેન્જ ફટકારી છે એ મહિલાની વેદના છે કે શું છે.